गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम आगे देखते हैं कि विंग कहता है अंकल वो भी सो रहे हैं। कुरेन कहता है क्या, और वो टाइम देखता है तो 8 बज चुके थे। अब आगे वो विंग से कहता है आज इनको क्या हो गया, ये इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं। अब विंग अंकल कुरेन से कहता है अंकल मैं उठा देता हूँ। कुरेन कहता है ठीक है, और वो आयुआन को अपनी गोद में ले लेते हैं और उसे अपने रूम में ले जाकर आयुआन के साथ खेलने लगते हैं। विंग चैन के पास जाकर चैन को आवाज़ लगाता है, चैन चैन। चैन नींद में ही कहता है वांग जी आयुआन सो गया। विंग कहता है क्या आयुआन, और वो फिर चैन को हाथ से हिलाता है और चैन एकदम घबरा कर उठता है और देखता है उसके सामने विंग खड़ा है। अब सिचेन की भी आंख खुलती है और वो भी विंग को देखकर कहता है आयुआन सो गया। विंग कहता है आयुआन पर गग्गा अब तो सुबह हो चुकी है और आप लोग यहाँ क्यों लेटे हो। सिचेन कहता है विंग टाइम कितना हुआ। विंग कहता है 8 बज चुके हैं। चैन और सिचेन कहते हैं क्या 8 बज गए, और वो फटाफट काउच से उठते हैं और अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अब कुरेन सिचेन से कहता है सिचेन तुम यहाँ क्यों सोए थे। सिचेन कहता है अंकल कल रात को आयुआन सो ही नहीं रहा था, फिर मैं चैन और वांग जी आयुआन को सुलाने की कोशिश कर रहे थे पर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब काउच पर ही सो गए। सिचेन विंग से कहता है विंग वांग जी उठा या नहीं। विंग कहता है नहीं गग्गा। सिचेन कहता है कोई बात नहीं, उसे सोने दो, वो कल तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था इसलिए वो सारी रात आयुआन को सुलाने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो उठ जाए तो उसे ऑफिस भेज देना। विंग कहता है जी गग्गा, और वो वहाँ से आयुआन को लेकर रूम में जाता है जो अब सो चुका था। विंग कमरे में जाता है और आयुआन को पालने में सुलाकर वांग जी के पास आता है जो पीसफुल होकर सो रहा था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी रात भर परेशान थे पर उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, सच में मेरी कितनी केयर करता है। और वांग जी के माथे पर किस करता है। तभी अचानक वांग जी विंग को अपने दोनों हाथों से रैप करता है और अपने होठों को पाउटी बनाकर विंग की तरफ करता है। विंग समझ जाता है कि वांग जी को लिप पर किस चाहिए। वो वांग जी के लिप पर एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी कहता है विंग ये क्या है, हमारी गुड मॉर्निंग किस ऐसी तो नहीं होती। विंग कहता है अच्छा। अब वांग जी विंग के लिप को कैप्चर कर लेता है और उसे एक डीप और पैशनेट किस करता है। विंग को अब ब्रीथ लेने में परेशानी हो रही थी। वांग जी विंग की इस हालत को देखता है तो उसे छोड़ देता है। अब वांग जी विंग को छोड़ता है और विंग से पूछता है आयुआन कहाँ है। विंग कहता है वो सो रहा है। अच्छा तुम उठो और फ्रेश हो जाओ, तुम्हें गग्गर ने ऑफिस बुलाया है। वांग जी कहता है इतनी जल्दी। विंग कहता है क्या जल्दी। वांग जी 10 बज चुके हैं। वांग जी चौंक कर उठता है और कहता है क्या 10 बज गए। वो विंग से कहता है विंग तुमने उठाया क्यों नहीं, पता है आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। विंग कहता है घबराओ मत, गग्गा ने खुद ही कहा कि मैं तुम्हें आराम करने दूँ, वो संभाल लेंगे। ऐसा करते करते अब 2 साल हो जाते हैं। आयुआन अब घर में इधर से उधर भागता रहता है। सभी सर्वेंट आयुआन के पीछे भागते रहते हैं। वो बहुत ही नोटी बेबी था। एक दिन सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी अंकल कुरेन कहते हैं वांग जी मेरे मन में एक बात आई है। वांग जी कहता है जी अंकल। कुरेन कहता है वांग जी तुमने विंग से शादी की है ये हम जानते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रॉपर तरीके से वेडिंग की जाए ताकि सबको पता चल जाए कि विंग तुम्हारा पार्टनर है। विंग ये सुनकर तो शाय फील करता है पर वांग जी कहता है ठीक है अंकल, जैसा आप चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। अंकल कुरेन कहता है ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारी और विंग की शादी करवा दूँ। अभी आयुआन भी 2 साल का हो गया है तो ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं होगा। और वो सिचेन से शादी की सारी तैयारी करने को कहता है। सिचेन कहता है ठीक है अंकल। अब एक हफ्ते वांग जी स्टेज पर था तभी विंग मेन गेट से एक वाइट गाउन में चैन यांगली के साथ आगे आ रहा था। वांग जी जब विंग को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि विंग वाइट गाउन में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अब वो वांग जी के साथ स्टेज पर जाता है। वांग जी विंग को वेडिंग रिंग पहनाता है, प्रीस्ट मैरिज वाउल्स पढ़ता है और उनकी शादी को स्वीकृति दे देते हैं। अब वांग जी विंग को किस करता है और अपनी मैरिज को लॉक करता है। इधर सब वांग जी और विंग को गिफ्ट दे रहे थे, उन्हें विश कर रहे थे। अब जॉन और वेंचिंग विंग और वांग जी को एक एनवलप देते हैं। विंग कहता है जॉन ये क्या है। जॉन कहता है विंग ये एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है।
विंग वो एनवलप खोलता है तो उसमें पेरिस की टिकट थी। विंग कहता है ये जॉन कहता है मुझे पता है विंग, तुम्हें पेरिस पसंद है और तुम हमेशा से यहाँ जाना चाहते। विंग जॉन को हक करता है और कहता है थैंक यू जॉन, मेरी हर छोटी बातों को याद रखने के लिए। तभी वांग जी विंग को जॉन से हटाता है और जॉन से कहता है थैंक यू जॉन, और वहाँ से साइड में जाता है और विंग से कहता है विंग, तुम्हें पेरिस जाना पसंद था तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, मैं ले जाता तुम्हें। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ओह वांग जी, तुम अभी भी जॉन से जेलस होते हो। वांग जी कुछ नहीं बोलता और विंग का हाथ पकड़कर उस मैरिज हॉल से निकल जाता है। वांग जी को ऐसे करते देख सिचेन कहता है ये वांग जी विंग को कहाँ ले जा रहा है। चैन कहता है सिचेन, तुम भी ना समझते नहीं हो, आज उनकी वेडिंग नाइट है तो उन्हें जाने दो। और बाकी सब लोग वहाँ से फिर अपने अपने घर आ जाते हैं। इधर वांग जी विंग को जिंगसी में लेकर आया था और अब वो विंग को अपने रूम में ले जाता है। विंग कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है विंग, आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं बहुत जेलस भी हूँ, तो आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता है क्या, मैरिज के बाद ब्राइडल को लोग ब्लेसिंग देते हैं, गिफ्ट देते हैं और तुम मुझे पनिशमेंट दोगे। वांग जी कहता है हाँ विंग, और वो भी प्यार से। विंग कहता है प्यार से कौन सी पनिशमेंट दी जाती है वांग जी। वांग जी कहता है अभी बताता हूँ, और वो अपने कवर से एक बॉक्स लाता है और उसमें सेक्स टूल रखे हुए थे। वांग जी विंग से कहता है पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बॉक्स में क्या है। वांग जी विंग को शावर लेने भेज देता है। उसके बाद वांग जी उस बॉक्स से हैंडकफ निकालता है और अपनी शर्ट को बाहर ही निकाल कर विंग के साथ अंदर शावर लेने चला जाता है, जहाँ विंग ऊपर से निकलता है। वो वांग जी को देखकर कहता है वांग जी तुम भी मेरे साथ शावर लोगे। वांग जी कहता है हाँ विंग, और वो अंदर जाता है और विंग को दीवार के साथ पिन करके उसके हैंड को ऊपर करता है और उसकी पैंट की अपनी बैक पॉकेट से हैंडकफ को निकालता है और विंग के हैंड को उससे टाई कर देता है। विंग कहता है वांग जी ये क्या है। वांग जी अब शावर ऑन करता है और शावर का पानी विंग और वांग जी के ऊपर गिरने लगता है। अब वांग जी विंग को थरथराते होंठ को देखता है और उस पर अपने थंब को फिराता है। विंग हल्की आवाज़ में कहता है वांग जी तुम क्या करना चाहते हो। वांग जी कहता है विंग, मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ। और अब वो विंग के लिप को कैप्चर करता है और उसे किस करता है। विंग तो समझ नहीं पा रहा था कि वांग जी उसे कौन सा पनिशमेंट देने की बात कर रहा है, क्योंकि वो तो उसे किस कर रहा है। अब कुछ देर बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उसे निकिट करके बाहर बेडरूम में लाता है। वैसे ही उसके बालों को और अपने बालों को ड्रायर से सुखाकर उसे बेड पर लिटा देता है। विंग कहता है वांग जी मुझे कपड़े तो पहने दो, मेरा हाथ खोलो, और वो उठने लगता है। तभी वांग जी उसके हैंडकफ को बेड से बांध देता है। वांग जी अपना बाथरोब पहना हुआ था और वांग जी ने उस बॉक्स में से एक वाइब्रेटर निकाला और उसे विंग के प्राइवेट पार्ट में इंजेक्ट कर देता है। विंग कहता है वांग जी ये क्या है। वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, और वो बेड से उठता है और एक गिलास में वाइन डालता है और वो वाइन लेकर काउच पर बैठ जाता है। और वांग जी के हाथ में एक छोटा सा रिमोट था। वांग जी उसका बटन प्रेस करता है तो विंग के अंदर वो वाइब्रेटर ऑन हो जाता है, जिससे विंग को अपने शरीर में मूवमेंट का एहसास होता है। वांग जी उस वाइब्रेटर को थोड़ा थोड़ा फास्ट करने लगता है। विंग जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है और उसने मेरे अंदर क्या इंजेक्ट किया है जो मेरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है। वांग जी आराम से बैठकर उस वाइन को पी रहा था। कुछ ही देर में विंग हॉट हो जाता है। अब वांग जी विंग की हालत देखता है तो उस अपनी जगह से उठता है और विंग के पास जाता है और उसके कान में कहता है क्या हुआ विंग, कैसी लगी पनिशमेंट, गला सूख रहा है ना। विंग की आंखें बंद थी और वो छोटी छोटी मौन की आवाज़ निकाल रहा था। वो हैवी ब्रीथ ले रहा था और कर रहा था। अब वांग जी के हाथ पर जो वाइन का गिलास था उसे विंग के होंठों पर ले जाता है और कहता है सॉरी विंग, मैंने तो तुम्हें पूछा ही नहीं, और आज तो हमारी वेडिंग नाइट है तो थोड़ी सी वाइन तो तुम्हें पीनी होगी। और वो विंग को वाइन पीने को कहता है। विंग जो ज़्यादा ही हॉट हो गया था वो वांग जी जैसा बोलता है विंग वैसा ही करता है और वो एक घूंट में वाइन पी लेता है, क्योंकि उसका गला काफ़ी सूख गया था। वांग जी ये देखकर खुश होता है कि विंग ने वाइन पी ली। उसने फिर गिलास में वाइन डाली। विंग उसे भी गटक जाता है। ऐसा करते करते विंग
4-5 शॉट लगा लेता है। अब वांग जी भी विंग को ऐसे देखकर उसे भी हॉट महसूस होने लगता है। अब जो वाइन ग्लास में थी वाइन, वांग जी उसे विंग की नेक से गिराते हुए उसकी चेस्ट पर और उसके बेली पर गिराता है। अब वांग जी विंग के ऊपर आता है और अपनी टंग से उस शैंपेन को लिक और सक करने लगता है। वांग जी विंग के पूरे शरीर से वाइन को लिक करते करते उसके माउथ पर आता है और उसके लिप पर सक करने लगता है। विंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था। अब विंग वांग जी से कहता है, वांग जी मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ये सब वो हैवी ब्रीथ लेते हुए कह रहा था। वो वांग जी से कहता है, अब इसे मेरे अंदर से बाहर निकालो और जो मेरा है वो अंदर डालो। वांग जी विंग की ये बातें सुनकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और अब वांग जी उस वाइब्रेटर को बाहर निकालकर खुद विंग के पैरों के बीच आ जाता है और अपने हैंड से उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है। अब कुछ देर बाद विंग और वांग जी इंटीमेट होते हैं। उस रात उनका एक हॉट सेशन चलता है। वो एक दूसरे के साथ कितनी बार इंटीमेट होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो करीब 2 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं आते हैं क्योंकि विंग की हालत वांग जी ने ज़्यादा ही ख़राब कर दी थी। इधर चैन और सीचेन की भी हालत ख़राब थी क्योंकि आयुआन ने सीचेन को काफ़ी परेशान कर दिया था। अब तीसरे दिन विंग और वांग जी उठते हैं, फ्रेश होते हैं और लैंड मैंशन के लिए निकल जाते हैं। इधर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी अंदर आते हैं और सबको ग्रीट करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। अब तीनों ऑफिस निकल जाते हैं। इधर चैन विंग को टीज करता है और कहता है, विंग तुम्हारी वेडिंग नाइट कैसी थी? विंग कहता है रोने वाला फेस बनाकर चैन को हक करके, चैन मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना डेविल है, इतना बीस्ट है। इसने मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी थी कि मैं आज सुबह ही बिस्तर से उठा हूँ और पता है ये सब उसने मुझे पनिशमेंट दी है। चैन कहता है, वाओ लव पनिशमेंट। ये सुनकर विंग हैरान होकर चैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या लव पनिशमेंट? विंग कहता है, रुको, मैं शाम को गगा को वो सामान दूंगा और कहूँगा तुम्हें भी पनिशमेंट दे, वो भी लव पनिशमेंट। चैन कहता है, सामान? कौन सा सामान? विंग अब चैन को पूरी बात बताता है और कहता है, उसने मुझे पनिशमेंट देने के लिए सेक्स टूल का इस्तेमाल किया है। चैन कहता है, क्या? विंग मुंह लटकाकर कहता है, हाँ। चैन कहता है, पर उसने तुम्हें वेडिंग नाइट पर पनिशमेंट क्यों दी? अब विंग कहता है, क्योंकि मेरा हस्बैंड जेलस था। चैन कहता है, क्या जेलस? विंग कहता है, हाँ। चैन कहता है, किससे? विंग कहता है, जॉन से। चैन कहता है, पर क्यों? अब हम यहाँ पर फ्लैशबैक देखते हैं जब विंग होश में आया था, मेरा मतलब जब वो स्टेबल हुआ था, तो उसने विंग को बताया था कि वो मेरे से नाराज़ है क्योंकि मैंने जॉन को हक किया था। इसलिए वांग जी को ये पसंद नहीं है कि विंग या जॉन एक दूसरे को हक करे। ये सुनकर तो चैन कहता है, क्या तुमने जॉन को हक किया तो उसने तुम्हें ये पनिशमेंट दी, और तुम कभी किसी को किस करोगे तो क्या होगा? विंग कहता है, पता नहीं चैन, मेरा हस्बैंड इतना पजेसिव क्यों है? अब चैन विंग से कहता है, अच्छा तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो। विंग कहता है, चैन आयुआन कहाँ है? चैन कहता है, आयुआन अभी सो रहा है, रात भर तो वो मस्ती करता है और सुबह सोया रहता है। अब विंग कहता है, ठीक है, और वो अपने रूम में जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर में आयुआन उठ जाता है और वो उठकर बाहर आता है। चैन जब आयुआन को देखता है तो वो दौड़कर आयुआन को पकड़ता है और कहता है, आयुआन उठ गए बेटा, और वो उसे अच्छे से बाथ दिलाकर उसे फूड मिल्क वगैरह खिला पिलाकर फिर एक सर्वेंट से कहता है, इसे थोड़ी देर घुमा के लाओ। तभी आयुआन कहता है, मम्मा। चैन कहता है, अच्छा तो तुम्हें मम्मा के पास जाना है। चैन का मन तो नहीं था विंग को उठाने का, पर 2 दिन से आयुआन ने विंग को नहीं देखा था, इसलिए चैन आयुआन को विंग के रूम में ले जाता है जहाँ विंग आराम से सो रहा था। तभी आयुआन चैन की गोद से उतरता है और विंग को टच करके मम्मा मम्मा कहता है और आयुआन विंग के चीक पर किस करता है। ये चीज़ जब चैन देखता है तो उसे भी ऐसा फील होता है कि काश मेरा और सीचेन का भी एक बेबी होता तो कितना अच्छा होता, कोई मुझे भी मम्मा या डैड बुलाता। और उसके आंखें नम हो जाती है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अब विंग की आँख खुलती है, वो आयुआन को देखकर खुश हो जाता है और वहीं कुछ देर कमरे में आयुआन के साथ खेलने लगता है। इधर चैन उदास सा होकर हॉल में बैठा था। तभी हुसैन चैन को देखकर उसके पास आता है
और चैन से कहता है, चैन क्या हुआ? चैन हुसैन को देखकर उसे हक करता है और कहता है, कुछ नहीं हुसैन, तुम बताओ ऐसे अचानक? हुसैन कहता है, कुछ नहीं, मैं विंग को देखने आया था, देखना चाहता था कि विंग की क्या हालत है, कहाँ है वो? चैन कहता है, वो अपने कमरे में आयान के साथ है। गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।